हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। ये सैटरडे का ब्लॉग है। तो जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग्स में मैंने बताया आपको कि संडे और मंडे की प्रिपरेशन के लिए मैंने सैटरडे के दिन से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। फ्राइडे से इवन मैंने कर दिया था। फ्राइडे को मैंने हॉल की डीप क्लीनिंग करी थी और सैटरडे को जो है मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि संडे और मंडे मुझे पता है कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा क्लीनिंग करने का। तो मैंने ना ये चीज़ें पहले से डिसाइड कर ली थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले के ब्लॉग में बताया है कि जब मुझे पता होता है कि मुझे चीज़ें करनी हैं और मेरा आगे का शेड्यूल जो है वो बिज़ी होने वाला है, 2-3 दिन मैं काफ़ी बिज़ी रहूँगी पूजा पाठ करने में या किसी और वर्क में, कहीं आने जाने में, और मैं अच्छे से डस्टिंग नहीं कर पाऊँगी, तो मैं फिर 2-3 दिन पहले से स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि फ्राइडे से मैंने स्टार्ट कर दिया था कि फ्राइडे को मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है हॉल की, सैटरडे को मुझे करनी है किचन की, क्योंकि देखिए एक ही दिन में दोनों जगहों की डीप क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। खाना भी बनाना होता है, नाश्ता भी बनाना होता है, बहुत सारे और भी काम होते हैं, पूजा पाठ भी रहती है। तो इस वजह से हो नहीं पाती हैं सारी चीज़ें एक साथ, और बहुत ज़्यादा इकट्ठे करना, थकना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। उतना करें जितना में आपका शरीर थके ना, आप थकान ना महसूस करें, आपके शरीर में फुर्ती भी बनी रहे, काम भी होते रहे, आप भी स्वस्थ रहें, घर के काम भी मैनेज तरीके से चलते रहें। तो बस मैं ना इसी तरीके से काम करती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा मन नहीं है या आज ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, मैं उस चीज़ को स्किप भी कर देती हूँ। बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं रखती हूँ, और रखना भी नहीं चाहिए। बहुत हार्ड एंड फास्ट रखेंगे किसी भी चीज़ को ना, तो आप बहुत सफ़र करेंगे। तो कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश ये करती हूँ कि अब मुझे अगर सही लगता है जो मैं वही करूँ। मतलब किसी के कहने से तो बिल्कुल भी नहीं कि आज तुम्हें ये करना है, वो करना है। और जब से अलग रहने लगे तो कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। वैसे मेरे ससुराल में भी ऐसा कोई इशू था नहीं कि कोई मुझे कहे, क्योंकि जब आप खुद समझदारी से काम करते हैं तो किसी के कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो जो संडे और मंडे है वो बहुत बिज़ी रहूँगी, क्योंकि देखिए पूजा करना है, पूजा करना भी एक बड़ा काम होता है, छोटा काम नहीं होता। आप उसको ऐसे लाइटली नहीं ले सकते कि चलते फिरते हो जाएगी। फिर आपने मेरा मंदिर देखा है, मेरे भगवान जी देखे हैं, और मेरा जो पूजा का रूटीन है वो भी देखा है, तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। तो उस चीज़ को टाइम देने के लिए मुझे और जगहों पर जो है वो टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि टाइम को जो अगर आप मैनेज करते हैं तो सारी चीज़ें बहुत ईज़िली हो जाती हैं। अगर आप टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो ईज़िली नहीं होंगी चीज़ें, घर मैसी रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। क्योंकि मुझे ट्यूसडे से एक्सरसाइज भी स्टार्ट करनी है, मैं पूरे प्रयास करूँगी ट्यूसडे से एक्सरसाइज स्टार्ट करने की। तो अगर मुझे वो करना है तो संडे और मंडे 2 दिन तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलने वाला था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना डस्टिंग को थोड़ा पहले कर लिया जाए, साफ़ सफाई अच्छे से कर लूँ। अगर एक दिन मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ तो 2 से 3 दिन बिल्कुल डस्टिंग ना भी करूँ मैं, तो भी मेरा घर साफ़ सुथरा बना रहता है। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता 2-3 दिन मुझे क्लीनिंग करने का। तो अब मैं जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी ना, तो मैं ट्यूसडे से लेकर के सैटरडे या फ्राइडे तक ही कर पाऊँगी, क्योंकि संडे जो रहेगा वो मंडे को जो मैं डस्टिंग करती हूँ वो संडे को मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि मंडे को मैं बिल्कुल डस्टिंग नहीं करूँगी। तो सावन में हर सोमवार व्रत रहा करेगा, तो जब व्रत रहेगा तो पूजा पाठ करनी रहेगी, अभिषेक रहेगा शंकर जी का हर सोमवार को करने के लिए। और मेरा एक नियम है कि मैं कोई भी व्रत हो, मैं नहा करके ही चाय पानी वगैरह पीती हूँ। तो पहले नहाऊंगी, उसके बाद चाय वगैरह पीऊँगी, पूजा पाठ करूँगी, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए अब जो सारा मेरा टाइम टेबल है ना वो चेंज हो जाएगा। मतलब मंडे को मैं किसी भी तरह की कोई डस्टिंग वगैरह नहीं करूँगी, सिर्फ सीधा सीधा अपना नहा करके, मतलब घर अरेंज करके नहा करके और बस पूजा वगैरह करूँगी, बच्चों का खाना तैयार करूँगी, लंच वगैरह तैयार करूँगी मॉर्निंग का, फिर आफ्टरनून का लंच तैयार करना, मतलब यही सारी चीज़ें रहेंगी। क्लीनिंग, डस्टिंग, कपड़े धोना, इस तरह के काम मैं मंडे को अवॉइड करूँगी। क्योंकि देखिए जब व्रत रहता है तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, बस एक आध फ्रूट वगैरह सुबह ले लेती हूँ, शाम को भी मैं फलाहारी करती हूँ, मतलब खाना नहीं खाती हूँ। तो अगर मैं ज़्यादा काम करूँगी, ज़्यादा चीज़ें करूँगी तो थकान होगी, और
देखिए अगले दिन भी मुझे ही काम करना है, तो अपने स्वास्थ्य का भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं स्वस्थ रहूँगी तभी सारा जो घर है वो प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो व्रत में मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, कम से कम काम करती हूँ, जितना एसेंशियल होता है, जितना डेली वर्क होता है, जितना डेली नीड होती है, बस उतना ही काम करूँगी। और मंडे को पूजा के साथ साथ अपने डेली रूटीन का वर्क करूँगी, डस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें अवॉइड कर दूँगी और उसकी जगह पर जो है मैं अपनी पूजा में टाइम लगाऊंगी। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग इस तरीके से काम करेंगे उनको जो है काफ़ी हेल्प रहेगी, अपने आप पर भी ध्यान दे पाएंगे, अपने आप पर भी फोकस कर पाएंगे, बच्चों पर भी कर पाएंगे, घर पर भी कर पाएंगे। क्योंकि देखिए डेली डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी नहीं है, बारिश का टाइम है, 1-2 दिन अगर आप स्किप कर देते हैं तो चल जाता है। फ्राइडे को मैंने पूरा डीप क्लीन किया था, बस सोफ़े के कवर वगैरह ठीक करने पड़ते हैं, थोड़ा ब्रश मार दो तो जो भी बच्चे खाते हैं, गिराते हैं, कुछ भी चीज़ें गिरी वगैरह रहती हैं वो साफ़ हो जाती हैं। तो बस ऐसे ही हल्का हल्का ऊपर से करना रहता है। बाकी जो है हफ्ते 10 दिन में आप डीप क्लीनिंग करते रहिए। हॉल की और डाइनिंग की डस्टिंग करके मैं आ गई थी किचन की डीप क्लीनिंग करने के लिए। तो आज मैंने जो है गर्म पानी करके रखा था और गर्म पानी पर में ही जो मैं अपना किचन जो है क्लीन करूँगी। तो गर्म पानी से जब हम क्लीन करते हैं ना, तो ये जो ऊपर मेरे जो पल्ले हैं बोलेंगे इन्हें, या जो ये दरवाजे हैं इनके, ये जो है अच्छे से क्लीन हो जाते हैं गर्म पानी से। क्योंकि तेल के जो छींटे होते हैं ना, ऑयल के छींटे होते हैं, वो गर्म पानी से जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं और साफ़ हो जाते हैं। तो डिश वॉश लगा करके एक सॉफ्ट कपड़े में मैं गर्म पानी करके उसमें कपड़े को डुबाती जाती हूँ और उससे मैं क्लीन करती हूँ। तो देखिए ये क्या है, एक्रेलिक शीट है। तो एक्रेलिक शीट जो है ना बहुत डेलिकेट होती है, इसमें स्क्रैचेस बहुत ईजीली आ जाते हैं। तो इस पर मैं ना जो स्क्रब लगा रही हूँ ना, ये स्क्रब अंदर साइड लगा रही हूँ, या चिमनी के साइड में। ये जो है ये एक्रेलिक शीट नहीं है, तो यहाँ पर मैं स्क्रब से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे छींटे आ जाते हैं, ये जो है इजीली क्लीन नहीं होते। और दूसरे साइड जो है मैं वो कपड़े से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि कपड़ा जो है उससे स्क्रैचेस नहीं आएंगे और मेरी एक्रेलिक शीट जो है, जो ये मेरे पल्ले हैं, ये शाइन करते रहेंगे। तो स्क्रब से कर दूंगी ना तो इसकी शाइन चली जाएगी और बहुत ख़राब लगेगा। तो डेलिकेट चीज़ जो होती है ना, उनको बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है। तो महंगी चीज़ें लगवा तो हम बहुत इजीली लेते हैं, लेकिन उनको मेंटेन करना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो अगर इसी की जगह पर ये माइका होती ना, तो चाहे जैसे आप साफ़ करिए इजीली साफ़ हो जाती। और दूसरी चीज़ ये थी, ग्लॉसी वाली माइका अगर होती है ना, तो उसमें भी स्क्रैचेस आते हैं। ग्लॉसी वाला आप कुछ भी लेंगे उसमें स्क्रैचेस आने का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि ग्लॉसी चीज़ें होती हैं उसमें स्क्रैचेस प्रॉपर समझ में आते हैं, दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें शाइन होती है और उस शाइन से जो है स्क्रैचेस दिखाई देते हैं। पहले मैं एक बार गर्म पानी से डिश वॉश से क्लीन करती हूँ, उसके बाद जो है फिर साफ़ पानी से क्लीन करती हूँ, और थर्ड टाइम जो है मैं सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ। तो इस तरीके से मैं ये हफ्ते में एक बार ज़रूर करती हूँ। पहले जब मैंने नया नया किचन बनवाया था तो मैंने 15 डेज़ में एक बार क्लीन करने की सोची थी, क्योंकि मुझे लगता था कि 15 डेज़ सफिशेंट होते हैं किचन को मतलब डीप क्लीन करने के लिए। तो 15 डेज़ में एक बार करती थी, यानी मंथ में 2 टाइम्स करती थी। बट मैंने नोटिस किया कि जब मैं 15 डेज़ में एक बार करती हूँ ना, तो गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरे हाथ दुखने लगते थे, रगड़ते रगड़ते छींटे बहुत ज़्यादा दिखने लगते थे ऑयल के, क्योंकि जब मैं नीचे वाले बर्नल पर कुछ भी चीज़ फ्राई करती हूँ तो जो चिमनी के साइड वाला जो मेरा कैबिनेट है ना, उसके ऊपर छींटे बहुत ज़्यादा आ जाते थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि 15 डेज़ में तो काम चलेगा नहीं, 15 डेज़ तक मैं वेट नहीं कर सकती, काफ़ी गंदा हो जाता है। तो फिर मैंने वीकली स्टार्ट किया, और जब से मैंने वीकली स्टार्ट किया है, आप यकीन मानिए मेरा किचन एकदम चमचमाता रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। और आपको मैं क्या ही बताऊं कि लोग इतनी तारीफ़ करते हैं, मतलब लोग कहते हैं कि पूनम का घर ड्रीम होम है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए तो मेरा ड्रीम होम है, सबके लिए सबके अपने घर ड्रीम होम होते हैं, लेकिन इस ड्रीम होम को बनाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। घर में चीज़ें कितनी भी हों, लेकिन अगर वो साफ़ सुथरी और मैनेज नहीं होंगी ना, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होती है ना, घर में साफ़ सफाई होती है, और ये जो है मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। अपने दिन का 1 घंटा मैं अपने घर को देती हूँ, 1 से 1.5 घंटा, और जिस दिन डीप क्लीनिंग करती हूँ उस दिन 2 घंटे भी दे देती हूँ। और हर कॉर्नर की टाइम टू टाइम पे क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था, मेरा जो नीचे का बेडरूम है उसका एक कॉर्नर गंदा हो गया है, उसको भी क्लीन करना है। जो हमने बैठने के लिए बैठक जैसा दीवान जैसा बनाया हुआ है,
उसको मुझे क्लीन करवाना है, काउच जो बना हुआ है। अब उसको मैं ट्यूसडे वेडनेसडे तक क्लीन करूँगी, उसका भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए इस तरीके से जब आप करते हैं मैनेज तरीके से कामों को, तो बहुत आसान हो जाती है आपकी लाइफ। अपनी लाइफ को जितना आसान आप चाहें बना सकते हैं, जितना डिफ़िकल्ट चाहें आप बना सकते हैं। तो अपनी लाइफ को ईज़ी बनाने के लिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूर कीजिए। टाइम मैनेजमेंट पर मुझे एक चीज़ याद आई कि एक सब्सक्राइबर है मेरी, उन्होंने मुझे एक वीडियो में कमेंट किया था कि दीदी आप अपना टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम टेबल जो है, मुझे रिटर्न में लिख के बताइए कमेंट में कि आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं। तो हर दिन का अलग टाइम होता है, हर दिन का अलग काम होता है। तो डेली का जो टाइम मैनेजमेंट है, हम कोई स्कूल में नहीं है कि हमारे 45 मिनट्स के पीरियड्स होने हैं, और या ऑफिस में नहीं है कि हमें इतने देर तक काम करना है। हम हाउसवाइफ हैं, हमारे काम बहुत फ्लक्चुएट होते हैं डेली के डेली। किसी दिन आपको अगर कोई अच्छी स्पेशल सब्जी बनानी है तो आपको किचन में ज़्यादा टाइम लगेगा। किसी दिन आपको जो है हल्की फुल्की सी भिंडी टाइप की सब्ज़ी बनानी है जो ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, तो उस दिन आपको किचन में कम टाइम लगेगा। तो आपको जिस दिन किचन में ज़्यादा टाइम लगना है और आपको क्या बनाना है खाने में, उसकी जो प्लानिंग है वो आप एक दिन पहले से कर लीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि जिस दिन मुझे लंच में कुछ हैवी बनाना होता है, कुछ जो है डीपली बनाना होता है, कुछ स्पेशल बनाना होता है, उस दिन मैं या तो डस्टिंग जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, या डस्टिंग स्किप कर देती हूँ, या एक दिन पहले कर लेती हूँ। तो ये जो टाइम टेबल है ना, ये डेली चेंज होता रहता है। जिस दिन मुझे हल्का फुल्का खाना बनाना है, थोड़ा सा कुछ बनाना है, सुबह मॉर्निंग बच्चों को जो सब्ज़ी बनाई वो एक्स्ट्रा बना ली, तो कम बनाना है, तो उस दिन जो है मैं डस्टिंग को या किसी और काम को ज़्यादा टाइम दे पाती हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, आपके घर के खुद के शेड्यूल पर, आपके शेड्यूल पर, आपके जो घर के काम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा टाइम टेबल हो सकता है किसी के लिए जो है सूटेबल ना हो, और किसी और का टाइम टेबल मेरे लिए सूटेबल ना हो, और मेरा ही डेली का टाइम टेबल अलग होता है। किसी दिन मुझे कुछ करना होता है, किसी दिन मुझे कुछ और करना होता है। तो ये जो टाइम टेबल है ना, ये सिर्फ अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए, सोच लीजिए आपको किस टाइम पे क्या करना है, और एक दिन पहले से रात में ही प्लानिंग कर लीजिए। इवन मैं तो कहती हूँ 2-3 दिन की प्लानिंग आप एक साथ कर लीजिए। कम से कम लंच में क्या क्या बनाना है उनकी प्लानिंग आप पहले से कर लीजिए। अगर हम पहले से प्लानिंग करते हैं तो हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो देखिए मैं अपनी डीप क्लीनिंग करके फ्री हो गई थी। 9 o'clock के अराउंड का टाइम हो रहा था, मेरी मेड भी आ गई थी, और अब मैं जो है नहाने जाऊंगी और नहा करके पूजा करूंगी। तो सैटरडे है तो मैं बहुत ज़्यादा आज पूजा नहीं करूंगी, क्योंकि संडे और मंडे को मैं अच्छे से पूजा करूंगी। तो सैटरडे को मैं नॉर्मल अपने भगवान जी को नहलाना धुलाना, डेली वाले जो पार्ट होते हैं वो करूँगी। तो जब मेरी मेड आ जाती हैं तो फिर मैं ना डस्टिंग तब नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद झाड़ू होती है, झाड़ू के बाद जस्ट मॉपिंग होने लगती है। तो जब पोछा लगने लगता है और आप वहीं पर चलते हैं ना, तो पैरों के निशान बन जाते हैं। हमारे यहाँ तो इन टाइल्स पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो मैं ना डस्टिंग करके ऊपर चली जाती हूँ नहाने के लिए, तब तक उनका झाड़ू पोछा हो जाता है, और जब मैं नहा कर आती हूँ तो मैं अपना पूजा पाठ करने लगती हूँ, और उसके बाद मैं लंच भी प्रिपेयर करने लगती हूँ। बीच में अगर मुझे कुछ ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है या कुछ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सब्ज़ी बनानी है, तो प्रिपरेशन मैं पहले कर लेती हूँ नहाने जाने से पहले। तो आज मुझे ऐसा कुछ बनाना नहीं था, तो मैंने प्रिपरेशन पहले से नहीं करी, और बस ऊपर प्लेटफॉर्म एक बार और क्लीन करके मैं नहाने चली जाऊंगी। ये मेरी एक और हैबिट है कि एक तो मैं मॉर्निंग में बच्चों के लंच के बाद प्लेटफॉर्म क्लीन करती हूँ, दूसरा मैं नहाने जाने से पहले अपना प्लेटफॉर्म एक बार फिर से क्लीन करके जाती हूँ। तो ये मॉर्निंग में ही 2 बार क्लीन हो जाता है। फिर उसके बाद लंच बनाने के बाद, यानी प्रॉपर जब हमारा खाना बनता है उसके बाद, फिर मैं एक बार अपना प्लेटफॉर्म क्लीन करती हूँ। यानी मॉर्निंग में ही 3 बार मेरा प्लेटफॉर्म क्लीन हो जाता है, फिर इवनिंग में भी 2 से 3 बार क्लीन होता है। तो जब आप बार बार क्लीन करते रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा होता नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से मैं, क्योंकि मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग करी थी ऊपर, तो ऊपर का कचरा वगैरह भी नीचे आ जाता है, पानी वगैरह के छींटे आते हैं, तो अच्छे से जो है मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और एकदम चमका दूँगी। क्योंकि जब सारी चीज़ें चमकती हैं ना, तो एक मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। 2 से 3 साल होने के बाद भी सारी चीज़ें अगर आपकी नई जैसी दिख रही हैं। मेरी ये गैस 2020 की है, और अभी इसे अगस्त में पूरे 4 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद भी कोई ये नहीं कह सकता कि ये पुरानी है, बिल्कुल न्यू दिखाई देती है। साथ ही मेरा फ्रिज भी 2020 का है, और वो भी बिल्कुल नए जैसा ही दिखाई देता है।
तो जो जब भी आप कोई चीज़ इस तरीके से अच्छे से क्लीन करके डीप अच्छे से रखते हैं ना, उसका प्रॉपर केयर करते हैं ना, तो चीज़ों की लाइफ बढ़ जाती है, चीज़ें बहुत दिनों तक चलती हैं और अच्छे से चलती हैं, मतलब देखने में भी अच्छी लगती हैं, उनकी सर्विसेज भी बढ़ जाती हैं। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। मुझे अपने घर के जो सामान होते हैं ना, लोगों को गहनों का शौक़ होता है, मुझे घर के जो अप्लाइंसेस होते हैं, सामान होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, इनकी शॉपिंग करने का शौक़ है। हाँ, मैं कपड़े वगैरह ज़रूर शॉपिंग करती रहती हूँ, क्योंकि अपने आप को प्रेजेंटेबल भी दिखाना होता है। मैं किटी पार्टी में जाती हूँ और कॉलोनी में भी कुछ कुछ फंक्शंस चलते रहते हैं, वहाँ पर जाती हूँ, तो वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंटेबल भी दिखाना है। तो मतलब उन चीज़ों को भी मैनेज करती हूँ और अपने घर को भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करती हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए ना, आपको जो है पूरे दिल और दिमाग से काम लेना होता है। आलस का तो यहाँ पर नामो निशान ही नहीं है, बिल्कुल मुझे आलस नहीं आता। जब मैं सुबह उठती हूँ ना 4:45, तो मुझे लगता है कि आज मैं लंच बना करके बच्चों को स्कूल भेज करके दोबारा सो जाऊँगी, रेस्ट कर लूँगी थोड़ा, क्योंकि रात में नींद नहीं हुई या लेट नाइट सोए या कुछ भी हो। लेकिन जब मैं एक बार उठ जाती हूँ, बिस्तर छोड़ देती हूँ, बच्चों को स्कूल भी भेज देती हूँ, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि अगर मैं लेट गई तो फिर लेट हो जाएगा, मेरे काम पेंडिंग हो जाएंगे, मेरा घर गंदा रहेगा, मेरी डस्टिंग नहीं होगी, ये सारी टेंशन मुझे रहती है। मैं कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद, बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं उसके बाद दोबारा सो जाऊँ, नहीं, मैं अपने कामों पर दोबारा तुरंत ही लग जाती हूँ, ताकि मेरे काम टाइम पर फिनिश हो जाए। तो देखिए, मेरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया था, गैस चूल्हा जो है वो बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। लंच में मुझे कटलेट बनाने थे, ब्रेड कटलेट, तो मैंने उसके लिए आलू भी बॉईल कर लिए थे। आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।